11 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान का सियालकोट इलाका। सुबह की नमाज खत्म हो चुकी थी। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ अपने भाई के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने देश में पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है और कुछ ही सेकंड में भारत का एक बड़ा दुश्मन जमीन पर ढेर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शाहिद लतीफ की पूरी कहानी और उन अननोन गनमैन की रहस्यमयी सच्चाई जिन्होंने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हिसाब बराबर कर दिया। शाहिद लतीफ का आतंक से रिश्ता 1990 के दशक में शुरू हुआ। 1993 में उसने पहली बार कश्मीर घाटी में घुसपैठ की और हथियारों की तस्करी शुरू की, लेकिन 1994 में भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले 16 साल उसने भारत की जेलों में बिताए। जेल की सलाखों के पीछे उसकी मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद की सरगना मसूद अजहर से हुई। यहीं से उसकी सोच और भी ज्यादा जहरीली और खतरनाक होती चली गई। 1999 में जब IC-814 विमान का अपहरण हुआ तो आतंकियों ने जिन लोगों की रिहाई की मांग की थी उनमें शाहिद लतीफ का नाम भी शामिल था, लेकिन भारत सरकार ने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। साल 2010 में सजा पूरी होने के बाद शाहिद लतीफ को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान लौटते ही शाहिद लतीफ जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर बन गया। उसका काम था नए लड़कों की भर्ती करना और उन्हें भारत में हमलों के लिए भेजना। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुआ फिदायीन हमला दरअसल शाहिद लतीफ की ही साजिश थी। इस हमले में हमारे 7 जवान शहीद हुए। जांच में सामने आया कि शाहिद लतीफ पाकिस्तान में बैठकर फोन पर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। भारत ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया और 2022 में UAPA के तहत आतंकवादी करार दिया। 2023 तक आते आते भारत की रणनीति बदल चुकी थी। अब दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने का दौर शुरू हो चुका था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने शाहिद लतीफ को खत्म करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन वो ISI की कड़ी सुरक्षा में था, इसलिए उसे मारना आसान नहीं था। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है मोहम्मद उमैर की। उमैर बांग्लादेश से पाकिस्तान तक हथियारों की सप्लाई करने वाला एक बड़ा नाम था। रॉ ने उसके नेटवर्क का पता लगाया और पैसे के लालच में उसे अपने साथ मिला लिया। पैसे के बदले उमैर ने शाहिद लतीफ की हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी देना शुरू कर दिया। तभी पता चला कि शाहिद लतीफ रोज सुबह सियालकोट की नूरी मदीना मस्जिद जाता है। 9 अक्टूबर को पहला हमला असफल रहा क्योंकि मस्जिद का पिछला दरवाजा बंद था, लेकिन 11 अक्टूबर को किस्मत शाहिद लतीफ के साथ नहीं थी। 2 शूटर मोटरसाइकिल पर मस्जिद के बाहर पहले से तैयार खड़े थे। जैसे ही शाहिद लतीफ और उसका भाई पिछले गेट से बाहर निकले, शूटरों में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में शाहिद लतीफ की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तुरंत जांच शुरू की। दरअसल रॉ ने जानबूझकर ऐसा जाल बुना था कि मोहम्मद उमैर पकड़ा जाए। उमैर वही शख्स था जो भारत में हथियारों की सप्लाई करता था। हमले के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान पुलिस ने मोहम्मद उमैर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर आरोप लगाए, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शाहिद लतीफ का खात्मा उन सभी के लिए एक सबक है जो भारत की मिट्टी पर खून बहाने का सपना देखते हैं। ये नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।